जोहार आप सभी को। तो आज हम टॉपिक आपके लिए जो लेकर आए हैं यह है रिवर्स ऑफ झारखंड। किसी भी एग्जाम में नदियों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे ही झारखंड में भी हम देखेंगे झारखंड की नदियां। जेपीएससी में जो ज्योग्राफी का सेक्शन है ये सीधा सीधा 10 क्वेश्चन देता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलाकर। और ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिवर्स। तो आज जो हम रिवर्स याद करेंगे ये ट्रिक से याद करेंगे। इतिहास में पहली बार ट्रिकी झारखंड हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे हमने ट्रिक से आपको प्रमंडल याद करवाया, ट्रिक से हम वाटरफॉल्स याद करते हैं, वैसे ही हम आज ट्रिक से नदियां याद करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे। सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड की नदियां। झारखंड की नदियों के बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ की नदियां जो है बरसाती नदियां हैं या मानसूनी नदियां हैं। बरसाती नदियां, मानसूनी नदियां क्या होती हैं? जिनका प्रवाह वर्षा के द्वारा जो पानी आता है उसके कारण होता है। तो झारखंड की नदियां हिमालयी नदियां नहीं है, प्रायद्वीपीय नदियों की तरह बरसाती नदियां हैं या मानसूनी नदियां हैं। और झारखंड की नदियों को प्रवाह के आधार पर, यानी कि किस दिशा में वो प्रवाहित होती हैं, उसके आधार पर हमने दो भाग में बांटा है, उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदी और पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती प्रवाह वाली नदियां। फिर से देखेंगे इसको। झारखंड की नदियों को हमने दो सेक्शन में बांटा है। पहला सेक्शन है हमारा उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदियां और दूसरा सेक्शन है हमारा पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती प्रवाह वाली नदियां। उत्तरवर्ती प्रवाह मतलब जो नदियां झारखंड से शुरू होती हैं और उत्तर की ओर प्रवाह होकर ऊपर की ओर चली जाती हैं, उनको हम बोलते हैं उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदियां। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा कोयल नदी ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर सकरी नदी जो ऊपर की ओर जा रही है। तो इसी तरह जो ऊपर की ओर प्रवाहित होती है उनको हम बोलेंगे उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। दूसरी नदियां जो है वो या तो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं दामोदर की तरह, या दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती प्रवाह या दक्षिणवर्ती प्रवाह वाली नदियां। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, हम ट्रिक पे आते हैं अपना। हमारा जो ट्रिक है ये क्या है? सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे ये लेंगे उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदियां। उत्तरवर्ती प्रवाह वाली जो नदियां हैं इनको याद करने का ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक है हमारे पास, सोन ने उत्तरी सकरी रास्तों से फल्गु नदी में पुनपुन को चना खिलाया। सोन है कोई पर्सन, नदी है वैसे। सोन ने उत्तरी सकरी रास्तों पर फल्गु नदी में पुनपुन को चना खिलाया। सोन ने उत्तरी सकरी रास्तों पर फल्गु नदी में पुनपुन को चना खिलाया। इस ट्रिक को हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कैसे। सोन से हो जाएगी हमारी सोन नदी। सोन नदी का लोकेशन यदि हम मैप पे देखें तो ये है सोन नदी, जो थोड़ी दूर तक झारखंड और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। यहाँ से गढ़वा से टच करते हुए पलामू में थोड़ा सा टच करती है और जाके आगे गंगा में पटना के पास जाके मिल जाती है। तो सोन नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ है, सोन नदी हमारे उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदी की पहली नदी है। सोन ने उत्तरी सकरी, अब उत्तरी से यदि हम बात करेंगे तो उत्तरी से हमारी उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल। झारखंड में दो कोयल नदी है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, तो ये उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, इसके बाद है सकरी। सकरी नदी झारखंड में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के लिए विख्यात है और सकरी नदी बिहार में एक बड़े बाढ़ का भी कारण बनती है। तो थर्ड जो हमारी नदी है ये सकरी नदी। फोर्थ हमारी फल्गु नदी। फल्गु नदी जिसे पहले निरंजना या मोहना के नाम से जाना जाता है। दोनों निरंजना और मोहना धाराएं गया के पास जाकर मिल जाती है और फल्गु नदी का निर्माण करती है। तो फल्गु नदी भी झारखंड से निकलती है, ये भी उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदी है। तीसरा है हमारा पुनपुन। पुनपुन नदी भी उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदी है, इसका भी उद्गम स्थल झारखंड ही है और ये बिहार में प्रवाहित होती है। अगली नदी है चना। चना यानी कि चना से हम देखेंगे चानन या पंचाने नदी। इस नदी का नाम पंचाने इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 5 धाराओं के मेल से बनी है, जिसको हम बोलते हैं चानन या पंचाने। तो ये ट्रिक से हम आराम से उत्तरवर्ती प्रवाह वाली नदियों को याद कर सकते हैं। फिर से देखते हैं। सोन ने उत्तरी सकरी रास्तों से फल्गु नदी में पुनपुन को चना खिलाया, यानी कि सोन नदी, उत्तरी से उत्तरी कोयल नदी, सकरी से सकरी नदी, फल्गु से फल्गु नदी, पुनपुन से पुनपुन नदी और चना से चानन या पंचाने नदी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो नदी है ये है दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती प्रवाह वाली नदियां। इन नदियों को याद करने के लिए हम देखेंगे ट्रिक, दामोदर बराकर का ब्राह्मण लड़का अजय। अब इसमें बहुत सारी नदियां हैं, फिर से देखते हैं ट्रिक को। दामोदर और बराकर का ब्राह्मण लड़का अजय
स्वर्ण रेखा में शंख और बांस लेकर मोर को घुमाता है। स्वर्ण रेखा में शंख और बांस लेकर मोर को घुमाता है, यानी कि दो लड़के हैं किसके, दामोदर और बराकर के। दोनों क्या करते हैं, स्वर्ण रेखा नदी में जाते हैं और शंख और बांस लेकर मोर को घुमाते हैं। यहाँ पर आपको मैप पे भी नजर आ रहा होगा, दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी। और भी हम नदियों को मैप के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, अभी ट्रिक से पहले इनका नाम याद करते हैं, लोकेशन हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम दामोदर और बराकर का ब्राह्मण लड़का अजय। तो दामोदर से हमारा क्या है, दामोदर नदी, बराकर से बराकर नदी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी नदी, अजय से अजय नदी, स्वर्णरेखा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है झारखंड में, जो रांची के नगरी से निकलती है और हुंडरू जलप्रपात बनाते हुए जमशेदपुर भी जाती है। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई के किनारे ही जमशेदपुर सिटी बसाया गया है, या वहां पर टाटा स्टील की स्थापना की गई है। फिर है शंख नदी, बांस से है बांसलोई नदी, और मोर से है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जिस पर मसानजोर डैम या कैनडा डैम स्थित है। तो ये हमारी दक्षिणवर्ती प्रवाह वाली नदियां। तो पहला जो काम है, ये आपको आराम से नदियों के नाम याद करने हैं, फिर हम इसको इजीली देखेंगे मैप पर, और इनके बारे में हम विशेष पॉइंट्स भी जानेंगे। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, और दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और ये झारखंड की सबसे बड़ी और प्रदूषित नदी या देव नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो इजीली हम दो ट्रिक से सारे झारखंड की नदियों का नाम याद कर लेते हैं। अन्य कुछ नदियां भी हैं, जैसे औरंगा अमानत है, इसके बाद कन्हर नदी है, और भी छोटी छोटी नदियां हैं, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।